क्लास 7 आज हम पढ़ेंगे आपका प्रांजल का पाठ 8 धर्म की झांकी। इसमें कि आपको बताया जाएगा कि धर्म क्या है, वास्तविक अर्थों में धर्म क्या है। धर्म को मोरालिटी भी कहा जाता है। मोरालिटी मीन्स हमें सच और झूठ का और अच्छाई और बुराई में जो फ़र्क होता है वो हमारी मोरालिटी है। तो ये गांधी जी की आत्मकथा से लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में गांधी जी ने बताया है कि धर्म ने उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि सर्वधर्म समभाव की भावना गांधी जी के मन में किस प्रकार पैदा हुई। सर्वधर्म समभाव का मतलब सारे धर्म एक से हैं। उन्होंने सत्य को किस प्रकार महिमा मंडित किया है। आइए महात्मा गांधी की आत्मकथा के लिए गए अंश को पढ़ें और धर्म के विषय में उनके विचार जानें। 6 या 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई की, पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। यूँ कह सकते हैं कि शिक्षकों से जो आसानी से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ तो मिलता ही रहा। यहाँ धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए। उदार का मतलब है जो एक विस्तृत अर्थ है, यानी कि जनरल एक मतलब क्या है धर्म का। धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। हमारे यहाँ धर्म का मतलब है अपने आप को जानना, पहचानना। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था। वैष्णव संप्रदाय क्या होता है? जो विष्णु को मानने वाले हैं। उन्हीं में विष्णु के अवतार सारे आ जाते हैं, कृष्ण भगवान भी आ जाते हैं। तो मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था। इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे, पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली होगी जहाँ उनके पिताजी काम करते थे। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति उदासीन बन गया। उदासीन न्यूट्रल बन गया, मतलब उसके प्रति कोई उनके मन में अच्छी भावना नहीं बनी। वैभव माने वहाँ का शान बान देखकर वहाँ से मुझे कुछ भी ना मिला। पर जो हवेली से ना मिला वह मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। धाय यानी उनकी जो आया थी रंभा। रंभा हमारे परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। मुझे भूत प्रेत आदि से डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी। इसलिए बचपन में भूत प्रेत आदि के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू किया। मतलब उनको राम नाम में श्रद्धा नहीं थी, उनको अपनी आया रंभा थी उस पर विश्वास था। तो उसने कहा राम नाम जपो, तो इन्होंने राम नाम जपना शुरू कर दिया। यह किससे बचने के लिए? भूत प्रेतों से। ये जब बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। अमोघ मतलब जिसका कोई तोड़ ना हो, ऐसी ताकत है। मैं मानता हूँ कि उसके मूल में हम दो भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था नहीं मैं मानता हूँ कि उसके मूल में रंभाधाय का बोया हुआ बीज है। मतलब जो रंभा से उन्होंने सीखा था वही उनको आज भी वो मरते दम तक वो राम नाम जपते थे। इसी अरसे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने, जो रामायण के भक्त थे, हम दो भाइयों को राम रक्षा का पाठ सीखने की व्यवस्था की। तो इनके कोई चाचा जी थे, तो उनका एक बेटा थे, तो ये दो भाई थे गांधी जी, तो उनको उन्होंने राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। हमने उसे कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ माने बिल्कुल याद कर लिया, बाय हार्ट याद कर लिया। कंठ से याद कर लेना, कंठस्थ कर लिया। और स्नान के बाद उसके नित्य पाठ का नियम बनाया और रोज़ उसका पाठ करते थे। जब तक पोरबंदर में रहे यह नियम चला। राजकोट के वातावरण में यह टिक न सका। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद ये राजकोट आ गए गुजरात में, तो वहाँ यह नियम ना चल पाया। इस क्रिया के प्रति भी खास श्रद्धा नहीं थी। अपने बड़े भाई के लिए मन में जो आदर था उसके कारण और कुछ शुद्ध उच्चारणों के साथ राम रक्षा का पाठ कर पाते थे। इस अभिमान के कारण पाठ चलता रहा। तो ये जो है, ये आपका जो भी प्रश्न के उत्तर हैं उनको आप
मार्क कर लें कि कुछ समय तक तो ये रटते रहे, उसको बोलते रहे, लेकिन क्योंकि शुद्ध उच्चारण करते थे, लेकिन बाद में जो है ये नहीं चल पाया राजकोट में। पर जिस चीज़ का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण, रामायण का पाठ। पारायण एक नया शब्द है, इसको आप देखिए, इसका अर्थ जो है वो लिखिए। पारायण मतलब पाठ। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहाँ वे राम जी के मंदिर में रोज़ रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले बिलेश्वर के लाधा महाराज नामक एक पंडित थे। वे रामचंद्र जी के परम भक्त थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्हें कोढ़ की बीमारी हुई तो उसका इलाज करने के बदले उन्होंने बिल्वकेश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेलपत्र लेकर कोढ़ वाले अंग पर बांधे और केवल राम नाम का जप शुरू किया। अंत में उनका कोढ़ जड़मूल से नष्ट हो गया। 2 के का उत्तर है। यह बात सच हो या ना हो, हर सुनने वाले ने तो सच ही मानी। यह भी सच है कि जब लादा महाराज ने कथा शुरू की तब उनका शरीर बिल्कुल निरोग था। लादा महाराज का कंठ मीठा था। वे दोहा चौपाई गाते थे और अर्थ समझाते थे। उस समय मेरी उम्र 13 साल की रही होगी, पर याद पड़ता है कि उनके पाठ में मुझे खूब रस आता था। यह रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। श्रवण मतलब सुनना। तो ये रामायण का ये सुनना जो ये लाधा महाराज उनको सुनाते थे, उसकी वजह से रामायण के प्रति गांधी जी को बहुत ही प्रेम था और उसकी जो नींव बुनियाद थी वो यही थी। अंत में तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। उसके बाद जो तुलसीदास ने लिखा वो तो कहते हैं सबसे अच्छा ग्रंथ है। कुछ महीनों बाद हम राजकोट आए। वहाँ रामायण का पाठ नहीं होता था। एकादशी के दिन भागवत ज़रूर पढ़ी जाती थी। भागवत क्या है? श्री कृष्ण की कथा जो है। मैं कभी कभी उसे सुनने बैठता था, पर भट्ट जी रस उत्पन्न नहीं कर सके। आज मैं यह देख सकता हूँ कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके पाठ से धर्म रस उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने तो उसे गुजराती में बड़े चाव से पढ़ा है, लेकिन 21 दिन के अपने उपवास काल में भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शुभ मुख से मूल संस्कृत के कुछ अंश जब सुने तो ख्याल हुआ कि बचपन में उनके समान भागवत भक्त के मुंह से भागवत सुनी होती तो उस पर उसी उम्र में मेरा गाढ़ा प्रेम हो जाता। तो ये क्या कह रहे हैं कि भागवत से धर्मरस उत्पन्न किया जा सकता है। जो गुजराती में उन्होंने पढ़ी थी, उसके बाद उन्होंने 21 दिन का उपवास किया था। गांधी जी उपवास करते रहते थे। जब भी अपनी कोई सरकार से उनको बात मनवानी होती थी तो अपना उपवास करते थे। तो ऐसे में जो हमारे देश में भारत भूषण नाम की उपाधि से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उनको भागवत के कुछ अंश मूल संस्कृत में सुनाए थे। तो उनको लगा कि अगर बचपन में ऐसे सुनी होती ये भागवत तो शायद मेरा उसके प्रति प्रेम ज़्यादा हो जाता। बचपन में पढ़े हुए शुभ अशुभ संस्कार बहुत गहरी जड़ें जमाते हैं। इसे मैं खूब अनुभव करता हूँ और इस कारण उस उम्र में मुझे कई उत्तम ग्रंथ सुनने का लाभ नहीं मिला, सो बखरता है। तो बचपन में ही कुछ पढ़ लिया जाए अच्छा, तो सारा जीवन आपके ऊपर जो है उसका असर रहता है। 18 वर्ष तक किसी भी बच्चे का चरित्र निर्माण हो जाता है। उस दौरान जो वो सीखता है वो सारा जीवन उसके साथ रहता है। हो सकता है किसी घटना की वजह से उसमें परिवर्तन आ जाए, लेकिन बेसिकली चरित्र जो निर्माण है वो 18 वर्ष तक हो जाता है। राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। तो राजकोट में इनको धार्मिक ग्रंथों में इतना नहीं सीखा इन्होंने, जितना अचानक ही उनको लगा कि सारे संप्रदाय जो हैं वो सब एक से हैं। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते और भाइयों को भी साथ ले जाते या भेजते थे। तो क्या होता था, इनके जो माता पिता थे तो वो वैष्णव मंदिर भी जाते थे, शिव मंदिर भी जाते थे, राम मंदिर भी जाते थे और इन लोग को भी अपने भाइयों को साथ ले जाते थे। इसलिए
सब धर्मों हिंदू धर्म के समस्त जो संप्रदाय थे उनका इन्होंने आदर करना सीख लिया गांधी जी ने। फिर पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से भी कोई ना कोई हमेशा आते रहते थे। अब जैन धर्म के जो आचार्य जानने वाले थे वो भी पंडित उनके पास आते थे। पिताजी उन्हें भिक्षा भी देते थे। वे पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की चर्चा करते और पिताजी उनकी बातें सम्मानपूर्वक और अक्सर धैर्यपूर्वक सुना करते थे। ऐसी चर्चा के समय मैं अक्सर हाजिर रहता था। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि मुझ में सब धर्मों के लिए समान भाव पैदा हो गया, अर्थात हिंदू धर्म के सारे संप्रदाय, उसके बाद पारसी धर्म के और मुसलमान इत्यादि जो और अन्य धर्म थे, जैन धर्म के लोग सब आते थे इनके यहाँ और ये सब की चर्चाएं सुनते थे और सभी के प्रति इनके मन में आदर उत्पन्न हो गया, यानी सर्वधर्म समभाव आ गया। यद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति समभाव जागा, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। इन्हीं दिनों पिताजी के पुस्तक संग्रह में से मनुस्मृति का भाषांतर मेरे हाथ में आया। मनुस्मृति जो है ये एक हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म का, और भाषांतर माने उसका अनुवाद इनके हाथ में आया। उसमें संसार की उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ी। उन पर श्रद्धा नहीं जमी, उल्टे थोड़ी नास्तिकता ही पैदा हुई। नास्तिकता का मतलब होता है ईश्वर में अविश्वास। मेरे दूसरे चाचा जी के लड़के को, जो अभी जीवित है, बुद्धि पर मुझे विश्वास था। तो एक और इनके चाचा जी थे, उनका जो बेटा था वो बड़ा इंटेलिजेंट था, उस पर इनको बड़ा फेथ था। मैंने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी, पर वे मेरा समाधान ना कर सके, उसका कोई उत्तर ना दे सके कि भाई संसार कैसे बना, क्या हुआ, ईश्वर कौन है, ये नहीं बता सके वो उसे। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सियाने होने पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर तुम खुद दे सकोगे, बालकों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। मैं चुप रहा, मन को शांति नहीं मिली। मनुस्मृति के खाद्य विषयक प्रकरण में और दूसरे प्रकरण में भी मैंने वर्तमान प्रथा का विरोध पाया। खाद्य क्या होता है? जो खाने या ना खाने योग्य जो वस्तुएं होती हैं, तो उसको खाद्य का जो प्रकरण मतलब जो उनका संदर्भ या प्रसंग था, तो उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसमें भी उन्होंने देखा कि ये जो इस समय जो प्रथा चल रही है उसका इसमें विरोध है। इस शंका का उत्तर भी मुझे लगभग ऊपर के जैसा ही मिला। मैंने ये सोचकर अपने मन को समझा लिया, किसी दिन बुद्धि खुलेगी, अधिक पढ़ूंगा और समझूंगा। उस समय मनुस्मृति को पढ़कर मैं अहिंसा तो सीख ही ना सका, तो उसमें अहिंसा का कोई भी बात नहीं थी। मांसाहार की चर्चा हो चुकी है, उसे मनुस्मृति का समर्थन मिला, यानी मनुस्मृति में आप मांस को खाना जो है बुरा नहीं समझा गया। यह भी ख्याल हुआ कि सर्पादि और खटमल आदि को मारना नीति है, और यह भी उसमें सिखाया गया कि सांप को मार दो, खटमल को मार दो। मुझे याद है कि उस समय मैंने धर्म समझकर खटमल आदि का नाश किया था, उन्होंने खटमल मारे थे, पर एक चीज़ ने मन में जड़ जमा ली, यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है। नीति क्या है, सही क्या है, न्याय क्या है, उसका समावेश वो मिली हुई है किसमें? सच में। सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई, यानी कि सत्य जो है उसकी खोज में लग गई। सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई और अभी भी हो रही है। अभी भी अंतिम समय तक जीवन के गांधी जी सत्य की खोज करते रहे। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखा हुआ ये एक लेख है, और बाद में गांधी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, हमारी जो अंतरात्मा है वही ईश्वर है, क्योंकि वही हमें बताती है कि सही गलत क्या है।
जो अपनी अंतरात्मा की बात नहीं सुनता वो धार्मिक नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लें, जितना मर्जी व्रत उपवास दान पुण्य और ये आपकी तीर्थ यात्राएं, कैलाश पे निवास, खंडराओं में गुफाओं में निवास और कुछ भी कर लें, सच अगर आपके अंदर नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हैं। सच अगर आपने ढूंढ लिया, सच की जो है आदर करना सीख लिया, सच बोलना, तो आप सबसे बड़े धार्मिक हैं और उस ईश्वर भी शायद उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। तो ये गांधी जी का सिद्धांत था, हमें भी ये अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके आप देख लीजिएगा शब्दार्थ। रंभा के विषय में गांधी जी ने क्या कहा। रंभा गांधी जी की धाय थी, जो गांधी जी को बहुत प्रेम करती थी। गांधी जी को उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। गांधी जी ने धर्म का क्या अर्थ बताया। गांधी जी ने धर्म का अर्थ बताया सत्य की खोज, आत्मबोध व आत्मज्ञान। मदन मोहन मालवीय के मुख से भागवत सुनकर गांधी जी के मन में क्या विचार आया। तो इसका ये है उत्तर। आप पहले प्रश्न लिख लीजिएगा, उसका कुछ हिस्सा, उसके बाद लिखिएगा कि गांधी जी को ख्याल आया कि बचपन में उनके समान भगवत भक्त के मुँह से भागवत सुनी होती तो उस पर उसी उम्र में उनका गाढ़ा प्रेम हो जाता। गांधी जी को अपने पिताजी की पुस्तक संग्रह में कौन सी पुस्तक मिली। गांधी जी को अपने पिताजी के पुस्तक संग्रह में मनुस्मृति का भाषांतर मिला। तो ये आप इसके टिक मार्क भी कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर्स और आपको भेज दिए जाएंगे।